गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में कि हमारे ह्यूमन आई में किस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं जिसके वजह से हम लोग बहुत सारी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो उनके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमने इसके पहले जो लेक्चर में बात किया था, किसके बारे में बात किया था कि जो हमारे ह्यूमन आई है उनके अंदर जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, उनमें से हमने क्या किया था, उनके बारे में जाना था। तो एक बार हम और क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे किस पे, पावर ऑफ एकोमोडेशन पे, और उसके बाद से जानेंगे डिफेक्ट के बारे में कि कितने प्रकार के डिफेक्ट हमारे आंखों में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना था किसके बारे में, तो हमने स्क्लेरा के बारे में जाना था। स्क्लेरा यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल की बात करें तो यानी कि जो सबसे बाहर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमारे आंख में, जो सफेद पार्ट दिखाई दे रहा है वही क्या है, स्क्लेरा है, यानी कि दृढ़ पटल। ठीक है, यानी कि हमारे आंख में जो व्हाइट पार्ट्स दिख रहा है वही क्या है, स्क्लेरा। क्या है, स्क्लेरा। ठीक उसके बीच में एक आपको कार्निया दिखाई दे रही है। जो कार्निया यानी कि कार्निया क्या है, ये जो बाहर का एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्निया, जिसके थ्रू लाइट क्या होती है, अंदर की ओर एंट्री करती है। ठीक है, यानी कि जिसके थ्रू लाइट अंदर जा रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और कार्निया कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। कोई पूछता है कार्निया क्या है, तो कार्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू लाइट अंदर आइरिस की ओर जाती है। अब उसके ठीक पीछे क्या होता है, आइरिस होता है। आइरिस का काम क्या है, तो जो भी कार्निया थ्रू लाइट अंदर आ रही है वो आइरिस के पास आती है। और आइरिस क्या होता है, डिफरेंट कलर का होता है। यानी कि आइरिस डिफरेंट कलर का हो सकता है, वो हरा पीला नीला रंग का हो सकता है। और इसका काम क्या होता है, तो हमारी प्यूपिल को एडजस्ट करना। इसका काम क्या होता है आइरिस का, तो प्यूपिल को, यानी कि यह जो प्यूपिल है उसको एडजस्ट करने का काम करता है। यह जो प्यूपिल है उसको एडजस्ट करने का काम करता है। कौन करता है, तो आइरिस। यानी कि जो हमारे आंख में गोल सा पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको हम बोलते हैं कार्निया। और कार्निया के ठीक पीछे क्या होता है, आइरिस। यानी कि जो गोल सा पार्ट हमारे आंख में दिख रहा है उसी तरह से जो ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, कई कलर्स के हो सकते हैं, यानी कि वही क्या कहलाता है, आइरिस। और इसके ठीक बीच में क्या होता है, प्यूपिल होता है। इसके ठीक बीच में क्या होता है, प्यूपिल। आइरिस करता क्या है, तो इस प्यूपिल को क्या करता है, एडजस्ट करने का काम करता है। यानी इस प्यूपिल क्या करता है, सॉरी, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को एडजस्ट करने का काम करता है। जब प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर जाएगी, यानी आइरिस प्यूपिल के पास लाइट जाएगी, तो प्यूपिल का काम क्या होगा, उस लाइट के अमाउंट को क्या करना, एडजस्ट करना। यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमको लेंस में भेजनी है, ये कौन कंट्रोल करने का काम करता है, तो प्यूपिल। प्यूपिल का काम होगा कि एक लिमिट में, एक निश्चित अमाउंट में क्या करे, लाइट को पास करे। किसके लिए, लेंस को। लेंस को एक निश्चित अमाउंट में क्या करे, लाइट को पास करे। ये काम किसके पास होता है, प्यूपिल के पास। ठीक है, अब प्यूपिल के थ्रू लाइट कहां जाएगी, तो लेंस पे जाएगी। लेंस जो कि क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। और क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब ये होता है कि जो किससे बना होता है, तो जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है, फिब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो जेली लाइक मटेरियल से जो भी चीज बनता है, जो भी लेंस बना होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन लेंस के पास जब लाइट जाएगी, यानी कि जब हमने देखा कि कार्निया के थ्रू किसके पास, आइरिस के पास, आइरिस के थ्रू प्यूपिल के पास, और प्यूपिल के थ्रू कहां गया, कार्निया के पास, सॉरी, लेंस के पास जब लाइट गया, तो लेंस लाइट को क्या करेगा, ये जो लेंस होता है, बल्कि और कोई लेंस नहीं, ये कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जब इस पे लाइट एंटर करेगी तो कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है इसका रियल इमेज बना देना। किस तरह से, रियल इमेज बना देना। तो इसका रियल इमेज कहां बनेगा, रेटिना पे बन जाएगा। कहां बनेगा, रेटिना पे। ये जो भी पार्ट दिखाई दे रहा हो क्या है, सब रेटिना है। क्या है, रेटिना। अब रेटिना पे जब इमेज बन जाएगा तो कैसे इमेज बनेगा, तो जो सामने ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है तो इमेज हमें कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे बनेगा, तो उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। तो जब उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब क्या, कि हमें उल्टा दिखाई देना चाहिए। तो उल्टा हमें नहीं दिखाई देता है,
क्योंकि रेटिना पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि इस सेल्स के द्वारा ये जो भी लाइट आती है उसको अपने अंदर क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना। अब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद से इस लाइट एनर्जी को उसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो जैसे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्टिक नर्व के थ्रू किसके पास चले जाते हैं, ब्रेन के पास। और ब्रेन इसको क्या करता है, रीड करता है, सेंस करता है और फिर से क्या करता है, अपने जो भी डाटा उसको मिलता है उसको फिर से क्या करता है, रिवर्स कर देता है, रिटर्न कर देता है। और जैसे वो रिटर्न करता है तो फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, आसानी से क्लियरली देख पाते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, जो जैसे सामने ऑब्जेक्ट रहता है उसी प्रकार से हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हम लोग उसको देख पाते हैं आसानी से। तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन आई का मेन पार्ट्स है, जिसमें कार्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, क्रिस्टलाइन लेंस है और रेटिना है। रेटिना यानी कि जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है वही पार्ट क्या कहलाता है, रेटिना। याद रखिएगा कि जहां पे इमेज बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेटिना। रेटिना पे दो पॉइंट होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो येलो स्पॉट पे हमेशा क्या बनता है, इमेज बनता है, जबकि ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज नहीं बनता। याद रखिएगा रेटिना पे येलो स्पॉट पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर एक ह्यूमर भरा रहता है जिसका नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर क्या भरा रहता है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का काम यही होता है, इसको शेप यानी कि इसके शेप और साइज को मेंटेन करने का काम किसका होता है, विट्रस ह्यूमर का। और ये हमेशा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है। कॉन्सेंट्रेट यानी कि बहुत ही गाढ़ा होता है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है, यानी कि यह बहुत ही गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। विट्रस ह्यूमर का काम यही होता है कि ये क्या करता है, इसकी शेप को मेंटेन रखता है। यानी कि अगर एक स्फीयर है तो एक स्फीयरिकल के फॉर्म में इसको क्या करता है, इसको मेंटेन रखता है। कौन मेंटेन रखता है, तो विट्रस ह्यूमर ही क्या करता है, इसकी शेप को मेंटेन रखता है। विट्रस ह्यूमर ही क्या करता है, इसके शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, और लाइट को ट्रेवल करके रेटिना में पहुंचाने का भी काम करता है। ठीक है, इसके आगे एक सॉल्यूशन भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, तो यह जो एक्वस ह्यूमर होता है वो कहाँ होता है, हमारे कार्निया के पास होता है। जब कार्निया के पास होगा तो इसका काम क्या होता है, तो एक्वस ह्यूमर का काम ये होता है कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करता है, इस आंख के पास पहुंचाने का काम करता है, जिसके थ्रू हमारे आंख क्या रहता है, हेल्दी रहते हैं, यानी कि स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने का काम किसका है, एक्वस ह्यूमर का काम है क्या करना, हमारे आंखों को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, एक्वस ह्यूमर करता है। ठीक है, ये हमारा डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट के फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत ही पतला एक सॉल्यूशन होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है विट्रस सॉल्यूशन से। यानी विट्रस सॉल्यूशन जो होता है वो गाढ़ा होता है, जबकि एक्वस ह्यूमर क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, यानी कि अभी कोई पूछे कि एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी कि गाढ़ा होता है और ये क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम एक और होता है कि अगर हमारे आंखों में धूल पड़ जाते हैं, कोई कण पड़ जाता है, तो वो भी क्या करता है, इसी एक्वस ह्यूमर के थ्रू ही क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी के थ्रू क्या करता है, वो कण हमारे आंख से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि हमारे आंख को हेल्दी बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा उपयोगी काम कौन करता है, हमारा एक्वस ह्यूमर करता है। और शेप कौन मेंटेन करता है, तो विट्रस ह्यूमर। इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना पे। रेटिना पर कहाँ पे, येलो स्पॉट पे। कार्निया का काम क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारे आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा, पावर ऑफ एक्मोडेशन। तो पावर ऑफ एक्मोडेशन की बात करें, पावर ऑफ एक्मोडेशन की, तो एक्मोडेशन यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग दूर की वस्तु को भी देख पा रहे हैं, नजदीक की वस्तु को भी देख पा रहे हैं। तो ये क्या रीजन है कि जिसके कारण हम लोग दूर की वस्तु को भी देख पा रहे हैं और नजदीक की वस्तु को भी देख पा रहे हैं, तो उसका बस एक ही रीजन है, वो क्या है, एक्मोडेशन। एक्मोडेशन यानी कि दूर की वस्तु भी दिख पा रही है, नजदीक की वस्तु भी दिख पा रही है। उसका रीजन क्या है, एक्मोडेशन। यानी एक्मोडेशन में होता क्या है, तो हमारे जो आंख है, आंख में जो लेंस लगा हुआ है, लेंस कैसा लेंस है, तो क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस में कैसा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है।
और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ हो रही है वो हमेशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, दूर की वस्तुओं को भी देख पा रहे हैं और नजदीक की वस्तुओं को भी देख पा रहे हैं। तो जब दूर और नजदीक दोनों की वस्तुओं को देख पा रहे हैं तो यानी कि हमारी आंख की जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो रही है, और फोकल लेंथ चेंज करने का काम कौन करता है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी आंख है इसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का काम किसका है, तो सिलरी मसल्स का है। तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, हमारे आंख की फोकल लेंथ को चेंज करते रहते हैं। हमारे आंख के लेंस में जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का किसका है, सिलरी मसल्स का है। यानी कि जब हमारी आंख के लेंस के फोकल लेंथ चेंज होंगे, एडजस्ट होंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, क्लियरली किसी वस्तु को देख पाएंगे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्मोडेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्मोडेशन कहते हैं। तो आइए इसके डिफिनीशन के बारे में बात करें। तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यानी कि इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम जो करेगा वही क्या कहलाएगा, पावर ऑफ एक्मोडेशन कहलाएगा, यानी एक्मोडेशन कहलाएगा। ठीक है। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स, यानी कि फोकल लेंथ किसके थ्रू चेंज होगा, सिलरी मसल्स की वजह से चेंज होगा। सिलरी मसल्स ही क्या करते हैं, हमारे आंख के फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है। तो कोई भी पूछे कि फोकल लेंथ एडजस्ट हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है, याद रखिएगा किसके वजह से, सिलरी मसल के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने आंख की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है, कि जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज होता है। कब होगा भाई इंक्रीज, व्हेन सिलरी मसल्स गेट रिलैक्स, जब सिलरी मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स्ड हो जाएगी, उस केसेस में क्या होगा, हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। यानी कि एंड लेंस गेट थिन, और लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जब हमारा फोकल लेंथ इंक्रीज होगा यानी कि हमारा लेंस कैसा है, पतला है। ठीक है। ये कब हो रहा है, तो सिलरी मसल्स के रिलैक्स होने से, सिलरी मसल्स ही रिलैक्स हो रही है जिसकी वजह से हमारा लेंस क्या हो रहा है, थिन हो रहा है। जबकि दूसरे में देख रहा है कि हमारा फोकल लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फोकल लेंथ डिक्रीज तब होगा जब हमारी सिलरी मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ, कि हमारा जो लेंस होगा मोटा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। जब हमारा लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, बहुत ही मोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उस केसेस में क्या हो जाएगी, हमारा फोकल लेंथ घट जाएगा। जब फोकल लेंथ घट जाएगा तो हमें क्या कहलाएगा, वो वही तो एक्मोडेशन कहलाएगा। सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी तभी भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, वो एक्मोडेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसी को एक्मोडेशन भी बोला जा सकता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पावर ऑफ एक्मोडेशन। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एबिलिटी होती है हमारे आंख के लेंस के पास क्या करने की, फोकल लेंथ चेंज करने की, और फोकल लेंथ किसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो सिलरी मसल्स की वजह से। तो जब सिलरी मसल चेंज हो करेगा अपनी फोकल लेंथ को, किसकी फोकल लेंथ को चेंज करेगा, तो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करेगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्मोडेशन या पावर ऑफ एक्मोडेशन बोलते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिफेक्ट के बारे में। तो हमारे आंख में कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। तो डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट, तो डिफेक्ट में हम बेसिकली जानेंगे कितने तरह के डिफेक्ट के बारे में। तो बेसिकली हम 3 टाइप के डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो 3 टाइप के डिफेक्ट में क्या क्या है, पहला, तो पहला हम जाने, पहला होता है मायोपिया। क्या होता है, मायोपिया। मायोपिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं नियर। कैसा, नियर साइटेडनेस। क्या बोल सकते हैं, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। ठीक है। पहला क्या होता है, मायोपिया, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट या नियर साइटेडनेस। हिंदी में भी यूज करते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं इसे बाबू, निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसको और भी किस नाम से जानते हैं क्या, हाँ जानते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो फार या लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से? लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिंदी में बात करें इसकी तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष भी इसे कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष भी इसे कहा जाता है। तीसरा क्या होता है? तो तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या बोलेंगे? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। यानी कि हमको 3 तरह के डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है? तो हमको मायोपिया के बारे में पढ़ना है, हमें हाइपरमेट्रोपिया के बारे में जानना है और प्रेसबायोपिया के बारे में भी जानना है। बट इम्पोर्टेंट कौन कौन है? तो इम्पोर्टेंट यही दोनों है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जानना जरूरी है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इनके आने की संभावना ज्यादा होती है बोर्ड के एग्जाम में। तो हम जाने किसके बारे में? मायोपिया के बारे में। सबसे पहले तो मायोपिया है क्या? डिफेक्ट है। डिफेक्ट मतलब हमारे आंख में कोई ना कोई डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से हम वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं। तो किस तरह के वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, किस तरह का डिफेक्ट हो गया जिसको हम लोग मायोपिया कह रहे हैं? तो आइए मायोपिया के डिफिनेशन के बारे में जानें। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो डिफिनेशन के बारे में चर्चा करें तो मायोपिया होता क्या है? मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया और कुछ नहीं है। क्या है? तो एक ऐसा डिफेक्ट है हमारे आंखों में जिसमें होता क्या है? तो हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, यानी कि नजदीक की वस्तु में दिखाई देंगी बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। यानी कि नियर की वस्तु में क्या दिखाई देगी? दिखाई देंगी। यानी कि जो भी नजदीक की वस्तु होंगी, जो भी नियर ऑब्जेक्ट होगा हमें कैसा दिखाई देगा? तो दिखाई देगा। बट हमें जो फार डिस्टेंस यानी जो फार ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो फार ऑब्जेक्ट होगा वो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। जबकि यह क्या होगा? दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो याद रखिएगा मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है हमारे आंख में जिसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई तो देती हैं बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। तो अगर ऐसा डिफेक्ट हमारे आंखों में हुआ है, इस तरह का डिफेक्ट हमारे आंखों में हुआ है तो क्या कहलाएगा? ऐसे डिफेक्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं क्या है हम लोग? मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मायोपिया बोलेंगे। सिंपल सा डिफिनेशन रहा क्या? कि जब भी नजदीक की वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, दूर की वस्तुओं को देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो गया? हमारे आंखों में एक डिफेक्ट हो गया है, एक दोष हो गया है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मायोपिया बोलते हैं। तो क्या ये डिफेक्ट हुआ कैसे? किस कारण हो गया हमारे आंखों में डिफेक्ट? तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बात करेंगे। तो ये रीजन किसके वजह से हो रहा है? यह डिफेक्ट किसके वजह से हो रहा है? क्या कारण है इसका होने का? तो इसका कारण 2 हो सकता है। वो क्या क्या है? तो आइए बात करें उसके बारे में। तो पहला रीजन ये हो सकता है, या तो उसका जो आई बाल होगा, यानी जो हमारे आंख स्फेरिकल के फॉर्म में है, कुछ इस तरह से हमें होता है, दिखाई देता है। तो यह जो आई बाल है, यानी कि यह जो आई बाल है, यह या तो बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो अभी भी हमें क्या हो सकता है? मायोपिया हो सकता है। यानी कि हमारे आई बाल का साइज क्या हो जाना? बड़ा हो जाना। जब हमारी आई बाल यानी कि जो हमारा स्फेरिकल बॉल है अगर ये बड़ा हो जाएगा तो भी हमें यह डिफेक्ट हमारे आंखों में आ जाएगा। यानी आई बाल जब इलोंगेट हो जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा? इलोंगेशन हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा, यानी कि साइज इसकी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी आई बॉल की। तो भी हमारे आंख में क्या हो सकता है? मायोपिया हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा जो हमारा आई लेंस है उसका कर्वेचर क्या हो जाए? बढ़ जाए, यानी कि एक्सिस ऑफ, यानी कि एक्सेसिव ऑफ, यानी कि जो हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ आई
लेंस वो क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। यानी कि जो हमारे यहाँ पे लेंस लगा होता है उसका कर्वेचर क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। यानी कि वो इंक्रीज करेगा तो भी क्या हो सकता है, हमारी आंखों में डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। और वो डिफेक्ट कोई और नहीं बल्कि क्या होगा, मायोपिया होगा। क्या होगा, मायोपिया। और मायोपिया को हम लोग एक और नाम से जानते थे, वो क्या है, शॉर्ट या क्या, शॉर्ट या और किस नाम से जानते हैं भाई, शॉर्ट या नियरर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। यानी कि याद रखिएगा कि जब भी नजदीक की वस्तुएं दिखाई दे, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे, तो समझिएगा कि हमको एक डिफेक्ट हो गया है, जिसका नाम क्या है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस हो गया है। और इसका रीजन यही होने का, या तो आई बॉल का जो साइज है वो बढ़ गई है, या तो कर्वेचर जो है हमारे लेंस की वो बढ़ गई है, यानी एक्सिस हो गई है। इसी वजह से हमारे आंख में यह डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। दोनों रीजन भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक रीजन भी हो सकता है इसके होने का। ठीक है, तो क्या इस डिफेक्ट को हम तो दूर कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। इस डिफेक्ट को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो दूर करने का क्या क्या ऐसा हम टर्म यूज करें, क्या यूज कर लें जिससे डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग इसके निवारण की, यानी कि इसके करेक्शन की। तो हमने तो अभी तक जाना किसके बारे में, कि किसके रीजन की वजह से ये हुआ है। अब हम बात करें किसके, इसके निवारण की, यानी कि इसके करेक्शन की। तो करेक्शन में हमेशा याद रखिएगा, मायोपिया, यानी कि अगर किसी को कोई मायोपिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसे एक चश्मा पहना देते हैं। चश्मा में हम क्या कर देते हैं, एक लेंस लगा देते हैं। उस लेंस का क्या नाम है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगा देंगे उस चश्मे में, कॉनकेव लेंस लगा देंगे। तो कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हो जाएगी, हमारी ये डिफेक्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, दूर की वस्तुओं को भी हम आसानी से देख पाएंगे। यानी कि जब भी हमें मायोपिया हुआ होगा, ऐसे दोष को, ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रहे कि हमेशा कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कॉनकेव लेंस के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से डिफेक्ट देखने को मिला, तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि यह हमारा एक आई है, ह्यूमन आई है। कुछ रफली डायग्राम बन पा रहा है, क्लियरली नहीं बन पा रहा है, समझिएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, लेंस, ये सिलियरी मसल्स है। तो जब यहाँ पे लाइट अगर आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है नजदीक से, तो इसका इमेज अगर लेंस पे यानी कि रेटिना पर बन जा रहा है, लेंस के थ्रू कहाँ बन जा रहा है, रेटिना पे। कहाँ बन जा रहा है, रेटिना पर अगर बन जा रहा है, तो रेटिना पे इमेज जब बन जाएगा, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बन जाता है, यानी कि हम कहेंगे कि हमारा आंख स्वस्थ है। यानी कि नॉर्मल आई की बात की जा रही है, नॉर्मल आई की बात, नॉर्मल आई का मतलब एक स्वस्थ आंख की बात की जा रही है जिसका इमेज रेटिना पर बन रहा है। बट अगर हमारा इमेज रेटिना पर नहीं बना, अगर हमारा इमेज कहाँ बना, रेटिना पर नहीं बना, अगर हमारा इमेज कहाँ बन गया, रेटिना पर नहीं बना, कहाँ नहीं बना, रेटिना पर नहीं बना, रेटिना पर नहीं बना, तो क्या होगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। यानी कि रेटिना पर नहीं बन गया तो हो सकता है उसके पहले बन गया हो। तो अगर उसके पहले बन गया, यानी कि हमारा जो आई बाल था वो एक्चुअली में रेटिना यही था, बट हमारा जो आई बाल हो गया वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेटिना पे न बन के कहाँ बन गया, उसके पहले बन गया। और जब उसके पहले बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं चल पाएगा कि ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं भी है, क्योंकि इमेज तो बना नहीं हमारे रेटिना पर, और रेटिना पे इमेज बनता है तो रेटिना पे जब इमेज बनता है तो ही हमें दिखता है। ये तो रेटिना पे बना नहीं तो हमें कैसे दिखेगा। तो जब ऐसे हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मायोपिया। क्या बोलेंगे, मायोपिया। तो जब मायोपिया हो गया तो यानी कि हमारा इमेज कहाँ बन गया, रेटिना से पहले बन गया, यानी कि लेंस के पीछे और रेटिना के पहले बन गया।
यानी कि जब ऐसे डिफेक्ट हो जाएंगे तो ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम लोग, इसके आगे लगा देंगे हम लोग, इसके आगे हम लोग एक लगा देंगे, क्या क्या लगा देंगे, इसके आगे लगा देंगे हम लोग, जो लाइट हमारी कहां से आ रही थी, इनफाइनाइट से आ रही थी। अब यहाँ से जो लाइट आ रही थी इनफाइनाइट से, उसको क्या करेगा, यह डाइवर्स करने का काम कर देगा। तो इसको पीछे कहीं ना कहीं मिलाएंगे, इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, पीछे वर्चुअली बन जाएगा। अब वर्चुअली जब यहाँ इमेज बनेगा तो इसको फिर से क्या करेगा, इस पे ले जाने का काम करेगा और इसका इमेज कहाँ बना देगा, रेटिना पर। और जब रेटिना पे इमेज बन जाएगा हमें आसानी से दिखाई दे जाएगी। यानी कि इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, वो जो कॉनकेव लेंस होता है वो दूर की वस्तुओं से जो भी लाइट आती है उसको पास बनाने का इमेज का काम करता है। यानी कि वो वस्तु का इमेज कहाँ बनाता है, पास बना देता है। जब वो पास इमेज बनेगा तो वो जब लाइट कहाँ जाएगी, हमारे आई लेंस पे जाएगी, तो उसका इमेज कहाँ बना देगा, रेटिना पर बना देगा। और जब रेटिना पर इमेज बन जाएगा तो हमें क्लियरली दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मायोपिया जैसे डिफेक्ट में हम लोग कॉनकेव लेंस का प्रयोग करके इस डिफेक्ट को दूर करते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग बात करें किसकी, तो आगे हम लोग बात करेंगे कल के टॉपिक में जो क्या होगा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और प्रेस बायोपिया क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।